हे व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग के एक बेहतरीन एम सीरीज की स्मार्टफोन के बारे में, जिसे सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो कैसी है इस फोन की डिज़ाइन और लुक, कहां से कर सकते हैं आप इसे बाय, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप सब देख रहे हैं अपना सेंटीमेंट एएस। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट और टेक भरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग ने अपने एम सीरीज की स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31 के बाद लॉन्च कर दिया है अपना एक नया स्मार्टफोन, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M11। दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें इस फोन की डिजाइन की, तो इस फोन को बैक साइड से देखने पर कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है। वही यदि हम बात करें इसके फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ काफी अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा, जिसका डिस्प्ले 6.4 इंचेस का HD प्लस 1560 इंटू 720p का डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिया गया है। अब हम बात करें इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए। और हम बात करें इसके थर्ड और लास्ट कैमरे की, तो कैमरा 5 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ दिया गया है, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसके फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेसर की ओर, तो सैमसंग ओर से इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन HDM 450 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। यदि हम गौर करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर ये फोन एंड्रॉइड 10 पर रन करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके रैम और रोम वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पर ये फोन आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार है। इसका फर्स्ट वेरिएंट 3GB रैम और 32GB स्टोरेज दिया गया है, और इसके सेकेंड वेरिएंट में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके सिक्योरिटी की तरफ, तो इसके बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और साथ में इस फोन में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके बैटरी की ओर। इस फोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो कि 15 वाट के वो फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें इस फोन के प्राइस की, तो 3GB 32GB वाले फोन की कीमत 10,999 रखी गई है। वही बात करें 4GB 64GB इंटरनल वाले फोन की प्राइस 12,999 रुपये रखी गई है। अब यदि हम बात करें इस फोन को लेकर मेरे ओपिनियन की, तो मुझे ये फोन कुछ खास नहीं लगा। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इस फोन की कुछ कमियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रियर साइड की, तो इस फोन में आपको सिंपल डिजाइन देखने को दिया गया है, और साथ में सिर्फ 3 कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का। और प्राइस को तो जैसे आसमान की हवा लग गई हो। क्या बात है भाई, इतने महंगे फोन में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा, वाह। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें भी बकचोदी की गई है भाई साहब। 8 मेगापिक्सल का क्यों 2 मेगापिक्सल का दे दिया होता, हम खुश हो जाते। हमें तो भैंसों के साथ सेल्फी लेनी है ना। अब यदि हम गौर करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी और रेजोल्यूशन की, तो इस फोन में सिर्फ HD प्लस पैनल दिया गया है। कम से कम सुपर एमोलेड नहीं दिया तो एमोलेड ही दे देना चाहिए था। और यदि हम बात करें रेजोल्यूशन की, तो क्या बात है, HD प्लस के साथ 1080p का भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसके लिए तालियां तो होनी ही चाहिए। बस इन्होंने अच्छा काम ये ही किया है कि इस फोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ 15 वाट का चार्जर दे दिया है। नहीं तो ये भी रख लेते और बोलते नोकिया का चार्जर ले लो भाई, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कर दीजिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।